पहले तो कभी नहीं बताया इस बंगले के बारे में। मैंने इसे बताने की कोई जरूरत ही नहीं समझी। बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ छुट्टियाँ बिताने में मजा आएगा। रीना, तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या? हाँ, मैं यहाँ स्पेल को ढूंढ रही हूँ, पर यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तुम लोग पाए? तुम कहाँ थे? वो क्या है कि मैं बंगले के पीछे कुछ काम कर रहा था। अच्छा देखो, कार की डिक्की में सामान होगा जिसे निकाल कर मुझे मकान के अंदर रखना होगा। हाँ। यही ना? 1 मिनट रुको। क्या है? वो गेस्ट हाउस है। मुझे मालूम है। वहाँ 3 बैचलर्स रह रहे हैं। मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि वे जवान हैं। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ इससे पहले कि वो कोई बदतमीजी करें। क्या बदतमीजी? हमारे साथ? ये उस युग की बात थी जब लड़कियां मर्दों से डरती थी। आज जमाना हमारा है। तुम जाके उन लड़कों को सावधान करो। चलो अंदर चलें। तुम लोग आ गए? तुम्हारा सामान एंथनी लेकर आ रहा है। किसने बनाया था वेकेशन का प्रोग्राम? क्यों, क्या हुआ? इट्स फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया लोकेशन है, साथ ही बढ़िया क्लाइमेट। तुम यहाँ पहले भी आई हो? हाँ, 2 बार डैडी के साथ। ओह, इस बात का राज ये है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है यहाँ की खूबसूरती और शांत वातावरण। बीच में यही पास है। हाँ, वाकई खूबसूरत है। ओके ओके, चलो नहा धोकर हम लोग फ्रेश हो जाएं। मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख भी लग रही है। चलो चलते हैं। मर्लिन, थोड़ा धीरे खाओ ना, कहीं गले में ना फंस जाए। हमारे पास बहुत समय है एंजॉय करने के लिए। कुछ दिनों से वातावरण शांत था, लेकिन अब माथा चकरा जाएगा। जी तुम क्या कह रही हो? वो क्या है कि कुछ लड़के गेस्ट हाउस में जो रह रहे हैं। तो क्या, अब जब तुम लोग यहाँ आ गए हो तो उनकी नजरें इधर ही रहेंगी। ये बात एंथोनी से जाकर पूछो, वो तुम्हें बताएगा। क्या वो रोमियो है? ये अभी जानना बाकी है। एक बात बताती हूँ, एक बहुत ही खास लड़का है उन तीनों में, वो है एंडो। रोमियो। खुद को फिट रखने के लिए वो हमेशा एक्सरसाइज करता रहता है, फिर भी दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है। वही उनका लीडर है। हाँ, दूसरा लड़का है जोजो। डांस तो वो ऐसे करता है जैसे माइकल जैक्सन का नाना हो।
वाले से अच्छा निकला, लेकिन मुझे तीसरे वाले पे शक है। वो है निक्सन। उसका ध्यान हमेशा पढ़ने में लगा रहता है, लगता है जैसे आईएएस का एग्जाम देने वाला हो। लेकिन मैं आज तक नहीं समझ पाई कि वो वाकई पढ़ता है या सेक्सी तस्वीरें देखता है। तुम्हारी बातों से लगता है कि वो तस्वीरें ही देखता होगा। हमें उनसे मिलना चाहिए। तुम्हें उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद तुमसे मिलने की कोशिश करेंगे। फिर भी ऐसी जानने के लिए तुम खाना खाओ। चुप रहे और इनके मूवमेंट्स देख। बुरे नहीं है, तुम्हें सबक सिखाना होगा। उसके लिए क्या करें? हमें कल ही कुछ करना होगा। तो ठीक है, चलो। वो लोग परेशान होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि बिना बताए हम लोग घूमने चले आए। इस आइडिया के लिए हमें मोलिन को धन्यवाद देना चाहिए। छोड़ो भी, मैं तो चाहती हूँ कि हमारा आमना सामना होना चाहिए। ऐसे क्यों बोल रही हो? बस यूं ही मजाक किया। टीना, हमने आके सही किया या गलत? सही है या गलत, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है। अगर अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी और दिन प्यार भरी सलाह दूंगा। चलो चलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मजाक खराब हो। तो हमें रास्ते में क्यों रोका? ये मेरी आदत है अनजान लोगों से बात करना। लेकिन हम केवल जान पहचान वाले लोगों से ही बातें करते हैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे। जबरदस्ती गले पड़ रहा है। वो तो चला गया ना, अब छोड़ो भी उसकी बात। तुमने उसकी बात नहीं सुनी। हम फिर मिलेंगे। जब मिलेंगे तो हम भी करारा जवाब देंगे। ला 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 ला। चलो निया, इस बात का किसी को पता ना चले कि हमारे बीच संबंध हैं। अगर किसी को पता चला तो हमारी ही बदनामी होगी। मैं तो किसी से भी नहीं कहूंगी। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी सारी तनख्वाह जो देता हूँ। एंटनी, तुम अपनी तनख्वाह की बात मत करो। ठीक है, नहीं करूंगा। डार्लिंग। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए, क्या बात है? आई लव यू। दोबारा यहाँ नजर नहीं आना अपने गंदे मकसद के साथ। मुझे नहीं लगता ये कोई गंदा मकसद है। आई लव यू। किसी को भी पहली नजर में आई लव यू कहना गलत है। मैं कैसे दिखाता अपना प्यार तुमसे मिले बिना? आई लाइक यू, इसलिए क्या कहती हो? तुम्हारे भरे हुए गालों को देखकर किस करने को जी चाहता है, मगर मुझे तुम्हारे गालों को देखकर जी करता है खींचकर चाटा मारूं। बदतमीज। हेलो। तो आपने मुझे पहचाना? सुहाना मौसम है। हाँ, मैं यहाँ रोजाना आती हूँ और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। ताजगी महसूस होती है। जानता हूँ, मैं कमरे से निकलकर रोजाना जॉगिंग करता हूँ। मैं अक्सर हर सुबह तुम्हें देखता हूँ एक्सरसाइज करते नजर आती हूँ। अच्छा, तो मुझसे क्यों नहीं मिले? ओह, नहीं चाहता था कि तुम डिस्टर्ब हो। झूठ। कसम से
तो फिर तुम आज कैसे आ गए? सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो ऐसे ही मजाक किया। तुम काफी दिलचस्प हो। हाँ, तो मैं हूँ रीना। और मैं एंडो। थोड़ा टहले? जरूर। मैं तुम्हें सच सच बताऊं? हाँ बोलो। लगातार तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ। तुम केवल आते जाते ही नहीं हो, बल्कि छुप के मुझे देखते भी हो। अब जबकि सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं तुमसे न मिलूं। तो कहो, कैसे इरादा किया मुझसे मिलने का? जैसे ही आज सुबह कमरे से निकला, मैंने तुम्हें देखा। फिर मैंने सोचा तुमसे मिलना चाहिए। भले ही हम अनजान हैं, लेकिन प्यार तो किसी से भी हो सकता है। और शायद ऐसा ही हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हें पता है, मैं बहुत ही सेंटिमेंटल हूँ। इसका मतलब तुमने पूरी तैयारी की है मेरे पास आने से पहले? मेरा मजाक कर रही हो? अरे नहीं, मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। मैं उस पल का इंतजार करूंगा जब मैं तुम्हें पलकों पर बिठाऊं। माय गॉड, काफी दिलचस्प हो। रीना, शायद तुम नहीं जानती, मैं एक बहुत ही इमोशनल लड़का हूं, अपने बचपन से ही। उसका एक कारण है। बचपन में ही मेरे पिताजी चल बसे। उसके बाद मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ थी। उनको काफी आशाएं थी मुझसे। बेचारी माँ, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। उसकी काफी आशाएं अधूरी रह गईं। उसके बाद मैं जिंदगी में अकेला रह गया और मेरी सभी इच्छाएं मर गईं। इतना ही नहीं, मेरे जीने का मकसद ही खत्म सा हो गया है। चारों तरफ अंधेरा सा छाने लगा। मैं ये जान ही नहीं पाया कि किसे चाहूं किसे नहीं। तभी एक दिन अचानक तुम मेरी जिंदगी में किरण बनकर आई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुम मेरी हमसफर हो। इस अनजान रिश्ते से मैं थोड़ा झिझका, फिर भी मेरा दिल मुझसे बोल रहा था कि तुम ही मेरी सब कुछ हो। अच्छा है, इसे कहते हैं पहली ही नजर में प्यार होना। भले ही तुम ऐसा सोचो, मगर सच्चाई को मैं पहचान गया हूँ। कैसी सच्चाई? सच्चाई यानी मेरी माँ की अंतिम इच्छा पूर्ति। क्या मतलब? मेरी माँ ने जिस तरह की बहू पाने की इच्छा रखी थी, उसके लिए एक ड्रेस खरीदी थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार की जिसकी कोई सीमा नहीं। और मैं उनकी पसंद की लड़की ढूंढने में कामयाब हो गया। यही सच्चाई है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? मैं तुम्हें दिखाता हूं, मगर इसे पहनने से मना मत करना, नहीं तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा और फिर से अंधेरे में भटकने लगूंगा। रोमियो, जब तुम ये शादी का जोड़ा पहनकर चर्च में फादर के सामने खड़ी होगी, मेरी माँ तुम्हें आशीर्वाद देगी और वो चर्च में ही सबके सामने अपनी पूरी प्यार की दौलत तुम पर न्योछावर कर देगी। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे मिलोगी। रोमियो, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम्हारी माँ मुझे पसंद करेगी? माँ तो मुझे स्वर्ग से शाबाशी दे रही होंगी और अपने आप से कहेंगी कि मेरे बेटे ने वैसी ही लड़की चुनी जैसी मैं चाहती थी। गॉड उनका भला करे, सदा उनके साथ रहे। मेरी माँ हमारी शादी से बहुत खुश होंगी। रोमियो, खूबसूरत लग रही हो ना? तुम केवल खूबसूरत ही नहीं, तुम्हारे अंदर वो सारी खूबियां हैं जो मेरी माँ को पसंद थी। मैं तुम्हारी माँ से यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे वैसा ही आशीर्वाद दें जैसा वो चाहती थी। यानी कि तुम मुझे क्रॉस करके माँ से मेरी कंप्लेंट करोगी? मुझे क्रॉस करके अगर मेरी माँ से कुछ मांगोगी तो शायद तुम्हें ना मिले। तब तो तुम्हें मुझसे सावधानी बरत पड़ेगी। मेरे पास एक ऐसा आदमी है जिससे मैं कंप्लेन करूंगी। हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा? किस लिए?
तुम्हारी माँ का फोन था, उन्होंने तुम्हें फौरन फोन करने को कहा है। मेरी माँ ने? हाँ, तुम्हारी माँ ने। वो आरके की माँ होगी। ओके ओके। नहीं, तुम्हारी माँ थी। अरे नहीं भाई, आरके की माँ होगी। मैं कह रहा तुम्हारी माँ थी। ओके ओके, समझ गया यार, मैं फोन कर लूंगा। तुम जाओ। आजकल किसी की मदद करना भी बेकार है यार। गुड बॉय। वाकई तुम्हारी माँ का फोन था? हाँ, किसने? आरके उसकी ही माँ थे, अब मेरी माँ नहीं। ओ गॉड, ये मुझे कहाँ फंसा दिया। एक्सक्यूज मी। यस। तुमने इधर से निक्सन को जाते हुए देखा? नहीं तो। मैं जोजो हूँ। जानती हूँ, तुम एंड्रू के फ्रेंड हो, है ना? तुमसे किसने कहा? एंड्रू ने। ओह, क्या उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? हाँ, सब कुछ बता दिया। शायद उसने नहीं बताया होगा मेरी इच्छा के बारे में। आई लव यू। सॉरी, मैं इस जन्म में एक ही से प्यार करूंगी। मैं अपनी जिंदगी इसी तरह जीना चाहता हूँ। मुझसे कभी बिछड़ोगी तो नहीं? तुम इस तरह के ख्याल कभी अपने दिमाग में ही मत लाना, कभी नहीं। मेरे लिए इतना काफी है, मैंने अपनी जिंदगी तुम्हें सौंपी है। रीना, मेरी बात ध्यान से सुनो। उन लोगों को धोखा देना मैंने कभी नहीं सीखा जो मुझे चाहते हैं। कुछ लोग तुम्हें गुमराह करेंगे क्योंकि वो लोग जलते हैं। उनका लक्ष्य हमारे प्यार को बर्बाद करना, और मैं जानता हूँ वो कामयाब नहीं होंगे, तुम्हारी कसम। चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। थैंक यू रीना। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड? आई एम सॉरी डार्लिंग, मैं आने ही वाला था कि एक दोस्त मिल गया। मैं जानता था कि तुम बेसब्री से मेरा इंतजार करोगी, इसीलिए मैं भागता हुआ आ गया। मैं कोई बहाना सुनना नहीं चाहती। मैं जानता था कि तुम गुस्सा करोगी। सॉरी, मुझे माफ कर दो ना। मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? तुम ही तो मेरी सब कुछ हो। तुम इस तरह मुस्कुराते हुए खूबसूरत लगती हो। मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ कर दोगी। एंड्रू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मगर दोबारा ऐसे कभी मत करना। तुम्हारी कसम कभी नहीं करूंगा, मगर आज मैं दोबारा माफी चाहूंगा। मुझ पर गुस्सा मत होना डार्लिंग, मुझे एक आदमी से फौरन मिलना है। इट्स ऑलरेडी लेट, प्लीज। ओके। थैंक यू। डार्लिंग, एक बात सच बताऊं, तुम्हें अपने पास पाते ही मैं पूरी दुनिया भूल जाता हूँ। तो फिर जल्दी क्या है जाने की? वक्त कम है, चिंता मत करो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जी भर के प्यार करेंगे, तुम्हारी कसम। तुमने मेरे मन की बात कह दी। चल। इस बैग को देखा? इस बैग में देखो। कहाँ रखा उसे हमने? मुझे कुछ याद नहीं। कम से कम एक फोटो मिल जाए वही काफी है। क्यों ना हम कैमरा ले जाके दूसरी तस्वीर खींच लें? पागल, अगर तुम कैमरा ले गए तो तुम मार खाओगे। कम ऑन, ढूंढो। ढूंढना बेकार है।
बंगले में जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, तुम कुछ जानती हो? इश्क मोहब्बत। ये पता चला बगैर? तो पता लगाना चाहिए। तुम इस बंगले के वॉचमैन हो और तुम्हारा काम है वॉच करना। मुझे बच्चा मत समझो। मैं जो जानती हूँ मैंने बता दिया। तुम क्या जानती हो? यही कि इन लड़कियों और उन लड़कों के बीच। इसका मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ। अब हमें क्या करना होगा? कुछ मत करो, हमें अपना काम करना चाहिए। करेक्ट, तुमने सही कहा। घर में काफी काम पड़े हैं, मुझे चलना चाहिए। मैं तो तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि दिल करता है मैं तुम्हारा साथ ही रहूं। अपने दिल पे काबू रखो। तुम्हारी इसी अदा पे तो मरता हूं। मेरी मां के मरने के बाद मेरी जिंदगी में अंधेरा सा छा गया। उसी अंधकार में अचानक उजाले की किरणों के साथ तुम नजर आई, वैसे ही जैसे अंधे को आंखें मिल जाएं, और पूरी दुनिया मुझे दिखने लगी खूबसूरत। आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी सुनसान जिंदगी में खुशियां बिखेरने वाली तुम हो, वरना ये जिंदगी बिल्कुल बेकार थी। मुझ में क्या खोज रहे हो? अपने बचपन की बातें? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि अपने बचपन की बातें, खुशियों के पल, अपने बर्थडे के जो अपनी मां के साथ बिताए। उसके बाद मैंने अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया। कल मेरा बर्थडे है। वाओ, तो सेलिब्रेट करना मेरे साथ। केवल हम दोनों ही होंगे। मैंने कह दिया ना, तुम अपना बर्थडे मेरे साथ मनाओगे। अब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो यही सोच रहा था कि अपनी मां के मरने के बाद पहली बार मैं बर्थडे मनाने वाला हूं, वो भी उसके साथ जो मेरी जिंदगी में सब कुछ है। क्या बात है, किन ख्यालों में डूबे हो? तुम अपना बर्थडे मेरे साथ मनाने में खुश नहीं हो? ये क्या स्टेफी, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ मिलने से। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि अपना बर्थडे तुम्हारे साथ मनाऊंगा। हाँ तो एंड्रू, क्या सोचा? कहाँ मनाओगे अपना बर्थडे? मैं आऊंगी। यही तो परेशानी है। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ अपना बर्थडे मनाऊं, शांतिपूर्ण। बर्थडे कहीं भी बनाओ, मगर एक बात, एंड्रू, तुम अपना बर्थडे बनाओगे केवल मेरे साथ। एंड्रू, तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करोगे केवल मेरे साथ। तुम्हें अपना बर्थडे मेरे साथ मनाना होगा, केवल मेरे साथ। तुम्हें अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना होगा केवल मेरे साथ। I love you. मार्लिन, हाय। बहुत देर हुई। ओह नो, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओह थैंक यू, कम। मैंने ये कमरा बुक किया है ताकि हमें कोई परेशान ना करे। चलो अंदर चलो। वाओ, केले। बनाना, बनाना। मैं तो समझी थी कि केक होगा, पर केले नो प्रॉब्लम। हंस क्यों रहे हो? तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारे इस रूप का मैं बुरी तरह कायल हो गया हूँ। तुम्हारा दिल तो बहुत ही मासूम है, बिल्कुल बच्चों जैसा। भूख लगने पर खाना ना मिले मैं तो मर जाऊंगी।
छोड़ोगे मुझे? कभी नहीं। भले ही तुम्हें विश्वास ना हो, पर तुम ही मेरे सब कुछ हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन कोमल है, तुम्हें मेरा प्यार कभी दुख नहीं देगा। तुम कभी भूखी नहीं रहोगी। मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो तुम? गुस्सा मत हो, बर्थडे के दिन मूड खराब मत करो। जानती हो मेरा इंसान के रूप में जन्म क्यों हुआ? क्यों? मेरा जन्म हुआ तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए। क्यों ना उस लड़की को उस कमरे में ले जाएं, फिर वहां से उस कमरे में जहां एंड्रो ऐश कर रहा हो। अरे यार, तुम जो करने जा रहे हो उसमें एक स्टाइल होनी चाहिए। अगर उनमें से दो भी आ जाए तो तीसरी और चौथी को भी फंसाएंगे, और उसके बाद हम उन्हें बाहर बुलाएंगे और फिर महाभारत शुरू। सच कहूं, मैंने तो सोचा था एक सजा हुआ रूम होगा जिसमें केक, कैंडल सब होगा, पर ये भी ठीक है। एक सिंपल सा मॉडर्न बर्थडे, एकदम शांत वातावरण में, और यहाँ मैं आई हूँ मौज मस्ती करने के लिए तुम्हारे साथ। यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, एक बर्थडे बॉय और उसकी लेडी डव। वाओ! मैं बहुत खुश हूँ। जैसा तुमने कहा ठीक वैसे ही जब तुम मेरी जिंदगी में आई, पता है तुमने क्या किया? तुमने मुझे अपना कायल बना दिया। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसे ही तुम निकली। मुझे कभी अपनी जिंदगी से अलग मत करना, नहीं तो ठेस तुम्हें पहुंचेगी। मैं एक अलग तरह की लड़की हूँ, लेकिन हमेशा याद रखना कभी औरत की तारीफ मत करना, नहीं तो वो मर मिटेगी। तुम वैसी औरत नहीं हो। आज अगर तुम मेरी लवर हो तो कल मेरी दुल्हन बनोगी, और बेहतर होगा कि तुम हमेशा मुझे सावधान करती रहो, क्योंकि तुम ही मेरी सब कुछ हो। रीना, मैं तुम्हारे सामने अपने दिल की बातें कहना चाहता हूँ। मैं बहुत अकेला था, यकीन करो, सच। तुमने मुझे अपना दिल दिया जो मेरे पास है। मैं उसकी ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जिसके पास मेरा दिल है, जिसने मुझे नई जिंदगी दी। ओके, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। हम यूं ही एक दूसरे की तारीफ करते हुए वक्त गुजार देंगे। आज का दिन बहुत शुभ है। हमें अपने भविष्य के बारे में भी आज ही कोई फैसला करना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन कैसे करेंगे? मैरिज करके। अब ज्यादा देर मत करो। तुमने कभी इस बात के बारे में सोचा है? जरूर सोचा है। ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में अक्सर सोचना पड़ता है किसी भी फैसले से पहले। तो शादी कर लो। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, जब भी तुम कहो। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आओ चलें। चलो। इंदु, एक बात जानते हो? क्या? जिंदगी में पहली बार मैं अकेले किसी होटल में आई हूँ। कोई बात नहीं, आओ अंदर चलो, आओ। देखा, तीसरी वाली भी अंदर गई। अब जब चौथी आएगी तब खेल का मजा आएगा। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं जब भी तुम्हारी आंखें देखता हूँ उसमें खो जाने को मन करता है। ज्यादा तारीफ मत करो एंडो, जानती हूँ तुम मुझे भूल जाओगे। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। जब से तुम मिली हो तुम ही मेरी सब कुछ हो। सच बात तो ये है कि वो तुम ही हो जिसके लिए मैं जिंदा हूं। इस साल तुम मेरे साथ आई हो मेरा बर्थडे मनाने के लिए इस होटल में।
अगले साल हमारा अपना घर होगा, जहां हम दोनों के साथ इस जहां की सारी खुशियां होंगी। ये मेरा सपना है, सारी खुशियां तुम्हारे दामन में डाल दूं, यही मेरा मोटो है। एंडो, तुम भविष्य के बारे में सपने क्यों देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। ये भले ही अपने लिए एक सपना हो, मगर मैं ये सपना साकार करूंगा। मेरा वादा है, अगले साल ही हमारे सारे सपने सच होंगे। कार, बंगला, नौकर, चाकर, जहां तुम एक रानी की तरह रहोगी। यस, तुम राजकुमारी कहलाओगे उस महल की, राज करोगे उसमें। मुझे वो सब नहीं चाहिए। फिर? मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। हमेशा मेहनत का फल मीठा होता है। हिम्मत मत हारो यार, जरा चौथी वाले को भी आने दो, उसके बाद शैतान को याद करो, शैतान हाजिर। हाय। रिसेप्शन में पूछा तो बताया कि तुम अपने कमरे में हो। वो मेरे दोस्त का कमरा है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। ओह थैंक यू डार्लिंग, कम ऑन। हाँ तो मैंने होटल के इस रूम को सेलेक्ट किया अपना बर्थडे मनाने के लिए, वो भी इसलिए कि दूसरी कोई जगह नहीं मिली। यहाँ हमें कोई नहीं जानता, हम आराम से बातें कर सकते हैं। पहले तो मैं झिझक रही थी, मगर तुमने बुलाया था इसलिए मैं आ गई। मैं जानता हूँ तुम बहादुर हो। ओके, मुझे कितना चाहती हो? तुम्हारे सामने बैठकर मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे तुम्हें इतना चाहती हूँ, जो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। इसी को विश्वास कहते हैं, गॉड का लिखा। तुम तो क्या, मैं भी नहीं मिटा सकता। इसलिए क्योंकि मेरा बर्थडे है, मैं एकदम सच बोलूंगा। हम एक दूसरे के लिए ही पैदा हुए हैं। एंडो, गॉड से बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि वो हमें कभी जुदा न करे। मुझे एंडो चाहिए, पूरी तरह से, जीवन भर के लिए। तुम मुझसे शादी कब करने वाले हो? अगर तुम्हें जल्दी है तो जब तुम कहो तब। वो क्या है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। क्या? मेरे एक बचपन का दोस्त भी आके ठहरा हुआ है, जिसे मैं बताना भूल गया कि आज मेरा बर्थडे है। तुम तभी आई जब मैं उसे ये बात बताने ही वाला था। तुम यहीं रहना, बस मैं यूं गया और यूं आया। हे भगवान, इस लड़के को किसने मर्डर किया है? हाँ, पता नहीं किसने मर्डर किया, पता नहीं कैसे हो गया ये? हाँ? अचानक हुआ कि नहीं? हाँ यार, किसने मर्डर किया? किसने मर्डर देखा? तुमने देखा मर्डर करते हुए? नहीं, किसने किया फिर? हाँ? नहीं यार, पता नहीं कैसा हो गया ये मर्डर। अरे हाँ, यहाँ तो पहली बार हुआ है। अब पता नहीं कैसे हो गया, किसने किया, कब किया। कौन आता? प्यार मोहब्बत का चक्कर शायद हो सकता है। हाँ वही होगा, प्यार मोहब्बत का ही चक्कर होगा। हाँ 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 वही भैया, वही होगा। हाँ हाँ, इन्हें लेके आया होगा बस, और क्या। हाँ? और नहीं तो क्या, आने दो पुलिस को, आने दो पुलिस को। देख सर, क्या मदद करूं? मैं एक डिटेक्टिव हूँ, मर्डर केस के सिलसिले में आया हूँ। आप जा सकते हैं। वहाँ मैं बाद में जाऊंगा। क्या मैं तुम्हारा रजिस्टर चेक कर सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, ये लीजिए। लाओ मैं देखता हूँ। यही है रूम नंबर 45 और 46 और 48? उधर ही है, आप जा सकते हैं। थैंक यू।
मैंने खून नहीं किया। अच्छा, मैं सब जानता हूँ। तुम उस लड़की के पीछे पड़े थे, मगर उसे घात नहीं डाली। तुम्हारा दिल टूट गया, फिर वही तुमने सारे नुस्खे अपनाए जो तुम जानते थे। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारी फ्रेंड के साथ रोमांस कर रही है, तब तुम्हारा दिल पत्थर का बन गया। और जब तुम्हें मालूम हुआ कि उसी लड़की को तुम्हारे फ्रेंड ने होटल में बुलाया है, तो तुम्हारे ऊपर पागलपन का भूत सवार हो गया। तुम होटल के बाहर खड़े होकर वॉच करने लगे, और जैसे ही तुम्हारा फ्रेंड दूसरी लड़की के कमरे में गया, तुमने मौके का फायदा उठाया और उसके कमरे में पहुंचे। नहीं सर, नहीं सर, नहीं। मैं तुमसे सच उगलवा कर ही रहूंगा। और तुम जैसे ही कमरे में पहुंचे, तुम्हें देखकर वो लड़की चौंक गई। तुमने उसे पकड़ा। उस लड़की ने तुम्हारी गिरफ्त से बचकर भागना चाहा और वो कामयाब भी हो गई, मगर इससे पहले कि वो भागती, तुमने उसे पकड़ लिया। वो चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, चेतावनी दी। तुमने अगर उसे नहीं छोड़ा तो वो जोर जोर से चिल्लाएगी, रोएगी और बाहर खड़े लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तुमने कोई परवाह नहीं की। इस बीच हाथापाई हुई, उसने तुम्हें धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागी। नहीं, ये सच नहीं है। मैं तो होटल के अंदर भी नहीं। शट अप! बीच में मत बोलो जब मैं बात कर रहा हूं। अब वो दरवाजे के पास वो भागने की कोशिश में है। तुम्हारे घमंड ने तुम्हें ललकारा और तुम्हारा गुस्सा बढ़ गया। उसी गुस्से में तुमने एकदम से फ्लावर पॉट उसे दे मारा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, तुमने किया। फ्लावर पॉट उसके सर पर लगा, सर फट गया, ब्लड बहने लगा और वो नीचे गिर के मर गई। यह परफेक्ट प्लान के साथ किया गया मर्डर है। नहीं, उसका खून इस तरह से नहीं हुआ है। तो बोलो, उसे कैसे मारा? मैंने उसे नहीं मारा, मगर मैंने उसका खून होते हुए देखा था। क्या है? तुम दोनों यहाँ? हम पे कभी भरोसा नहीं किया ना। खुद देख लो, रीना कमरे के अंदर है। रीना? केवल रीना ही नहीं, एंडो भी। दोनों अंदर मजे लूट रहे, खुद ही देख लो। चल यार। हाँ, क्या? जैसे ही मेरलिन कमरे में घुसी, मैंने की होल से देखा मेरलिन और रीना के बीच गर्मा गर्मी वाली बहस हो रही थी और दोनों इंडो को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे और थोड़ी देर के बाद हाथापाई शुरू हो गई। मेरा विश्वास करो, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। तो खून किसने किया? वो थी रीना जिसने खून किया। मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन उसकी मौत का कारण मैं ही हूं। रीना, तुम कहां जा रही हो? शट अप! तुमने मुझे धोखा दिया है। अगर तुम्हें एंडो चाहिए तो तुम मुझसे बोलती, मैं पीछे हट जाती। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं बच्चे नहीं हूँ, मैं जानती हूँ सब कुछ। तुमने चीट करना चाहा मुझे, इसलिए एंडो के साथ प्यार का नाटक किया। यू चीटर, हटो मेरे रास्ते से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किया है। यू आर अ चीट गर्ल। तुम्हारा प्लान भी घटिया है। यू आर अ चीटर। जाने दो मुझे जाने दो। मेरी बात सुनो, मैंने कहा ना मुझे जाना है। मैं चली जाती हूँ, तुम यहीं रहो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो। मुझे किसी का जूठन खाने की कोई गंदी आदत नहीं है। प्लीज रीना, मुझे जाने दो। रीना प्लीज, जाने दो। रीना, रीना रुको प्लीज। रीना, रीना, रीना प्लीज।
मेरे कारण, सिर्फ मेरे ही कारण मरलिन की जान गई। कुछ भी हो, मैंने उसका खून किया, मैंने ही उसका खून किया। वो बहुत ही प्यारी लड़की थी। रीना कहाँ है? कहाँ है रीना? रीना, रीना! जनाब सदम हुसैन को अमेरिकी फौज ने आज सवेरे ठीक 8 बजे बुरी तरह से दबोच लिया। ये भी कोई बड़ी बात है। जरा बिन लादेन को पकड़ के दिखाने के लिए कौन की किकी बन जाएगी, समझे? मुंगेर का रहने वाला हूँ मैं। अगर ये केस मेरे हाथ में होता तो चुटकी भर में पकड़ के दिखा देता। हाँ जानते हो, तेजा जेल से छूट गया और यहीं आ रहा है। हाँ? कब? अरे झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? झूठ नहीं है,
सच है तेजा आज आ रहा है यहाँ। ऐसी कोई खबर इस अखबार में छपी नहीं है। मुझे तो लगता है कि तू फेंक रहा है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाओ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं चला। ये अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। पहुंचने से पहले ही तेरी गिगी बन गई। कालिया उड़ती हुई खबर लाने के शौक है, प्रेस क्यों नहीं खोल देते इस गांव में? अबे जा तेरे मुंह में गिरे। अच्छा, इतनी जल्दी बाहर आ गया वो? यहाँ क्या होगा ऊपर वाला ही जाने। पता नहीं वो जेल से क्यों छूट गया, हमारा जीना आराम करने के लिए। मालती, मालती, ये खबर ही कुछ ऐसी है कि बताया बगैर रह नहीं सकता। क्या बात है? आखिर हुआ क्या? खबर यह है कि ये जेल से छूट गया है। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं देख लूंगा, उसकी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों डरूंगी मैं? अगर उसने मेरी जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश की तो उसकी कोई खैर नहीं। उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा, यही कहना चाहती थी ना तुम? लेकिन उसका मन तो बिल्कुल चंगा है मालती, मैं जानता हूँ उससे अच्छी तरह। चलता हूँ मैं। ठीक है। क्यों तेजा, मेरी बात को समझ रहे हो ना? आपको मैं हकीकत में बताना चाहता हूँ, यही ख्वाहिश है तेजा। हम मजदूरों को इस तरह के ख्वाब देखने का कोई भी हक नहीं है, इतना तो तुम समझते हो ना? फिर क्या जिंदगी भर हम इनकी गुलामी करते रहेंगे? क्यों हम गरीबों को सपना देखने का कोई हक नहीं है? बोलो। किसने कहा हक नहीं है? हर चीज की एक हद होती है कुंवर। एक अजनबी को कौन लड़की देगा इस गांव में? मैं अनाथ हूं ये जानकर भी एक लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। ये बात है, मगर वो कौन है ये तो बताओ मुझे। वक्त आने पर बताऊंगा तेजा। अच्छा मेरी भी सुन, मैं भी एक लड़की से। जानता हूं मैं, कुंडा की लड़की सरोजी है ना? वो लड़की सरोज नहीं है। फिर कौन है? मैं भी वक्त आने पे बताऊंगा, समझ गए? अरे मालती, इन बहारों में अकेले फिरा मत करो, अगर किसी की नजर लग गई तो गए काम से। आई बात समझ में? क्यों दिल लगी कर रहे हो खोर जी? अरे दिल्लगी नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ। ऐसी खूबसूरती पाई है तुमने? बाबूजी घर पे अकेले हैं, मैं चलती हूँ। जाओ। ये तो तारीफ के काबिल है। ठीक कहा ना मैंने? चले चलो। नदी में नहाने गई थी या किसी और बहाने गई थी? तुम्हें तो चिंता ही नहीं इस गाय की भूखा मातोगी से। अब मैं आ गई हूँ ना, सब कर लूंगी। अगर इसके भरोसे रहा तो ये गाय भी भूखी मर जाएगी। सुनो, आजकल रानी दूध बहुत कम दे रही है। लगता है उसकी तबीयत बिगड़ गई है, उसे जानवर के डॉक्टर के पास ले जाना होगा। संभल के काम करना, वरना छाले पड़ जाएंगे। छाले तो पड़ चुके हैं तेजा। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला। ये तुम्हें बताना जरूरी था। बुरा मान गई क्या? अपना समझ के पूछा। मालती, एक जरूरी बात करनी है। बोलो। अभी नहीं, सब हमें देख रहे हैं। ओह,
क्या चक्कर है, अब मैं समझ गई। कल मिलता हूँ। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? नौकरी से हाथ धोना पड़ा, आगे क्या होगा यही सोच रहा हूँ। भविष्य के बारे में सोचकर दिमाग खराब हो गया है, क्या करूँ? तुम्हारी हरकतों की वजह से ही तुम्हारी नौकरी चली गई। हाँ, मुझे ही दोष देते हो यार। मैं गोदाम से माल उठाकर लॉरी में भर रहा था, तभी मालिक का वो साला आ गया और मेरा दिमाग चाटने लगा, तो मैंने एक हाथ दिया मैंने, तो नौकरी से हाथ धोना पड़ा मुझे। यही सच्चाई है, इसके अलावा कुछ नहीं यार। अच्छा हुआ, वरना तुमसे मुलाकात ही नहीं होती यार। अभी याद आया मुझे, आज तुम्हारी पगार का दिन है ना, तो एक एक हो जाए। एक बस नहीं यार, दो हो जाएंगे, चलो। अरे पहले ढक्कन तो खोल दो। ला दे। कोई भी ढक्कन हो तो मैं खोल दूंगा। आए दाएं हाथ का खेल है। खोल दो। क्या हुआ दाएं हाथ को? जब देखो फेंकता रहता है। भला इसी में है कि सरेंडर हो जाओ। हाँ, और समझाइए इस कबूतर को, अगर सही वक्त पर आकर मालिक इसे नहीं बचाते तो आज तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर सलाखें गिन रहा होता। अभी तो मेरा नशा फर्स्ट गियर में है, इसलिए तुम बच गई। अगर टॉप गियर में होता तो क्या कर लोगे? टॉप गियर से उतरकर न्यूट्रल में आकर अपने घर की जिम्मेदारी संभाल लो। अरे सुनो, लॉटरी खरीदिए, लॉटरी लगने दो, उसके बाद देखने कैसे संभालता हूँ घर की जिम्मेदारियाँ। टॉप गियर से ये रिवर्स में आता ही नहीं, कौन समझाए इसे? ऊपर से तुम लोगों को भी झेलना पड़ता है। अरे 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 खुल गया, अरे खुल गया। एक गले चढ़ गई क्या? मालती, अरे तेजा, यहाँ कैसे आना हुआ? देखने को दिल किया इसलिए। क्यों, क्या बात है? तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कैसे कहूँ? क्या बात है, बताओ। मैं क्या है कि बस तुमसे। अच्छा सुनो, बाबूजी जाके तुम जाओ। आखिर तेजा यहाँ क्यों आया था? देख, यहाँ आओ। क्या है? तुमसे कुछ कहना है। बको। हम मालती के लिए कुंवर से बात करें क्या? और उसका बाप इस रिश्ते के लिए तैयार होगा क्या? क्यों नहीं होगा भला? क्योंकि वो चाचा तुम्हारा है और तुम्हारी आदतें कूट कूट कर भरी हुई है उसमें। सो तो मानती हूँ, कुंवर जी अच्छा कमाने लगे हैं, चाचा भी उसे मानते हैं। हाँ। कालिया, कौन है? अरे आओ ना, अंदर आओ आओ आओ, यहाँ बैठो बैठो। तेरे कहाँ गए बोलो? वो माल लेकर कोल्हापुर तक गया हुआ है। यहाँ किस विषय में चर्चा हो रही है? तुम्हारी शादी की बात हो रही थी। वो कौन है, जरा कहिए ना। अरे वही केशव की छोरी है ना, मालती। अरे यही तो कहने वाला था। यानी तुम्हें पसंद है वो? इंतजाम तो आप ही कर सकते हैं कालिया जी। जरा मुझे केशव से बात करने दो। मालती को तुम पसंद है या नहीं देखेंगे। मालती मुझे ही पसंद करती है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों का चक्कर है। हाँ,
मेरा साहब कोल्हापुर से बोलिए। हाँ, लोड भेज दिया मैंने आज 12 बजे। हाँ हाँ, KR9 8165 है। लॉरी ड्राइवर तेजा है, भरोसेमंद आदमी है, कोई वादा नहीं है। और सुनो, ये जो माल है ना, ये बाजार को हिला के रखेगा। हाँ यार, सुपर क्वालिटी है। अगर आप टीवी में इश्तेहार देंगे तो बहुत सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे। सच कह रहा हूं मैं, यकीन कीजिए। आप बेफिक्र रहिए, डीडी से काम चलेगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। लॉरी पहुंचता ही तेजा से कहना कि मुझे फोन करे। ओके ओके। हाँ तो तुम क्या कहते हो? क्या कहूँ, ऐसा लड़का इस गांव में नहीं है। जानता हूँ ऐसा लड़का गांव में नहीं है। बेटी की खुशी में ही मेरी खुशी है। जरा बेटी से भी पूछ लो। मालती, केशव जी आप फिक्र मत कीजिए, मालती को ये रिश्ता मंजूर है। अब मैं क्या कहूँ, जब दोनों राजी है तो झट मांगनी पड़ जा। झट से अच्छा मुहूर्त निकलवा के दोनों की शादी करा देते, समझ गए? दीदी से इनफ, झट से हमें बताइए, हम आ जाएंगे। चलता मालती, चलो। हाथ में क्या है? साड़ियाँ और नहीं नहीं, ये मेरे लिए खरीद कर लाए हैं ना? चल फुट, ये मालती के लिए है। अरे यार इतने दिन कहाँ थे? वो कुंवर तुझे ही ढूंढ रहा था यार। आज सवेरे में यहाँ पहुंचा, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। अरे एन वक्त पर तो गायब हो जाता है यार। क्या बात है? अरे कुंवर की शादी तय हो गई है, अगले महीने की 15 तारीख को शादी है। अगर हड़ताल पे मजदूर ना उतरा है तो शादी चलेगी नहीं। अरे यार, मैंने भी एक लड़की पसंद कर ली। अच्छी बात है। कौन है वो? अड्डे पे आना, बताऊंगा। लेकिन ये बताओ, कुंवर किससे शादी कर रहा है? नहीं जानते यार, अपने केशव की बेटी मालती। अरे यार सही वक्त पर आ गए हो। दिल से आशीर्वाद देना वधू को, गायब मत हो रहा, समझे? मैं जरा काम से होके आता हूँ। ओके बाय।
सुनो, आज काम से जरा जल्दी आ जाना। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ। अच्छे दोस्त हो यार, शादी भी क्यों नहीं आए? ऐसी क्या दुश्मनी है यार, मुझसे बताओ। बताओ ना। मैं जानना चाहता हूँ शादी में क्यों नहीं आए। शाम को टाइगर आना, वहां बताऊंगा। हेलो, जेम्स बॉन्ड कंपनी से बॉन्ड बोल रहा हूँ। हाँ कहिए, मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ? अच्छा ये बात है। एनी अदर सजेशन प्लीज बताइए मुझे, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए ये सब बातें टेलीफोन पर हो नहीं सकता, इसलिए आप मुझसे पर्सनली मिलिए, मैं आपकी सब कुछ मदद करूंगा। आप बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र रहिए, कोई चिंता नहीं। आप यहां जाइए ना। देखिए हो सके तो मिलन, अक्षरा और कृष्णा से ये बात मत बोलिएगा प्लीज, मेरे कस्टमर छीन रहे हैं बुरी तरह से। ओके मैं समझ गया। ओके ओके। अरे दुल्हे मियाँ छुट्टियां नहीं बनाओगे? कितने दिन की छुट्टी चाहिए बोलो? हनीमून पर जाओ यार। आई एम सॉरी, मैं बातों में ये भूल गया कि एमडी साहब तुम इराक से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट चेक भेजे हैं, और ये रही। हमें शादी पर तो नहीं बुलाया तुमने, पार्टी दोगे ना? व्हाइट रूम काफी है, ठीक दूंगा सर। ओके चलता हूं सर। ओके। अरे ये जगह कितनी खूबसूरत है ना? तुम भी थोड़ी सी चढ़ा लो। तेरे हाथ से जहर भी पी लूंगा। अच्छा सिला दिया है तूने, जिसे मैं दिलो जान से प्यार करता था उसी को तूने छीन लिया है मुझसे। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मैं सिर्फ सच्चाई बयान कर रहा हूँ। तुझे एक दोस्त नहीं बल्कि एक भाई समझ के प्यार किया था मैंने, लेकिन ये सब तूने छुपाई क्यों? बोलो बोलो। मेरी मालकिन को तूने छीन लिया, इसके बदले में तेरी जान भी ले सकता हूँ। नहीं नहीं छोड़ूंगा नहीं। बेटी, जो कुछ हो भूल जाओ। किस्मत को कोई बदल नहीं सकता है बेटी, ऊपर वाले को। अगर यही मंजर तो क्या करें हम?
चलो जाके कुछ खा लो बेटी। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तेजा के दिल में तुम्हारा ही नाम है और तुम्हारे दिल में भी तेजा का नाम ही होना चाहिए। यहाँ से चले जाओ, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। है? तेजा आ गया यार। सवेरे से इंतजार कर रहा था, आखिर आए गए यार तुम। हैं चलो माल दे दे, माल दे दे, माल दे दे, माल दे दे। क्या बात है राजा, ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? क्या हुआ है? तेजा तेजा आ गया, मैंने उसे देखा अभी। अरे यार ऐसी दारू कभी विदेशी दारू जिंदगी में पहली बार पीने जा रहा हूँ यार। पीछे अब डाल। शाबाश, ये ये ले। ले एक घूंट में से खत्म करके रहूंगा मैं। खत्म कर दिया ना यार। सच बता, तेरे पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई? लौटे लगी है क्या तुझे? जेल से। जेल से? अरे यार 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात। तेरे नसीब में 4 दिन की चांदनी भी नहीं है, किस लिए तिरपिर कर रहे हो? अरे परे हटे, जब 2 आदमी बात करे बीच में टांग नहीं अड़ाना। आई बात समझ में, जाओ जाओ यहाँ से। सुनो, पैरोल में आए हो या छूटे हो जेल से? छूट कर आया हूँ। मतलब यह है कि यहीं रहने का इरादा कर लिया है? हाँ, सही फरमाया तुमने। यही बसेरा है मेरा। इस जगह से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई है कि
इसे भुलाना नामुमकिन है। अरे पुरानी रकम को कुरेदो नहीं, अरे भूल जाओ। भुलाना इतना आसान नहीं है। जिसे तहे दिल से चाहा उसी ने दगा दिया है मुझे। मेरा दिल जल रहा है, मेरा दिल जल रहा है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। अरे सब कुछ एक सपना समझ के भूल जाओ यार। देखो जहां तक मैं समझता हूँ तुम भूल जाओ। अगर मुझे पता होता तो मैं कुंवर की शादी उसे करवाता ही नहीं यार, कभी नहीं करवाता मैं। अरे चल हाजी आ जाए। क्या बात है? अरे इधर आ, इधर आके खड़ी हो जा। अरे बता किस लिए मेरे पीछे जासूसी कर रही थी? कैसी जासूसी? नाटक कर रही है क्या? बकवास कर रहे हो? सठिया गए हो क्या? अरे मेरे पीठ पीछे क्या कर रही थी ये जानना है मुझे। क्या जानना है तुझे? देखा तेजा, ये बहुत कुछ करने वाली है। देख मेरे पीठ पीछे क्या कर रही थी ये जानना है मुझे, ये जानना है मुझे। हाँ ये पापा मोइला रे। कालिया, कालिया, उठना कालिया। मेरी बीवी ने मेरी उंगली बजा दी। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, बचाओ। क्यों घूर रही हो? कुछ नहीं, कसरत करना जेल से सीखा क्या? कालिया जागा या नहीं? नशा उतरते ही उठ जाएगा। अरे अब नशे में होता तो थप्पड़ मार के उठा देती हो। हैं? अरे चल। क्यों जोरों से लड़ते हो इस तरह? अरे लड़ना झगड़ना, झगड़ के फिर पकड़ने में जो मजा है ना, और तुम कुमारों की समझ में नहीं आ गए यार। यार हम यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ? यहाँ से हम सीधे घर। यहाँ से तुम नहीं जाओगे, यही तुम्हारा घर है। यही घर है। देख, कुछ साल पहले मैं तुम्हारे यहाँ रहता था। अब तुम्हें यहाँ रहने में क्या परेशानी है? अरे यार एक बात पूछूं मैं, ये दौलत कहाँ से आई तुम्हें? जानना चाहते हो? बताता हूँ। पहले ये बताओ इतने दिन कहाँ थे तुम? मुंगेर में। जेल में मेरी मुलाकात मिलन से हुई। वो स्पिरिट का धंधा करता था। हम दोनों एक साथ जेल से रिहा हुए, फिर हम दोनों धंधा करने लगे। यही इस तेजा की कहानी है। जिसके लिए इतनी दौलत कमाई वही दूर चली गई। बस इसी बात का तो गम है मुझे। यानी स्मगलिंग के धंधे में उतर गया ये बंदा। राजा घर जा रहे हो? जाओ जाओ। दीदी, राजा कहाँ थे? मेरे काका ने ढूंढा। दीदी एस्टेट घूमने गया था। वहाँ के लोग बहुत गंदे हैं। तेरे मेरे पास कुछ बातें बोल रहा था। राजा तुम वहाँ पर क्यों गए थे? तुम्हें वहाँ पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। खैर ये सब छोड़ो, तुम हमेशा पूछते हो ना सुमा के बारे में। आज वो आ रही है, उसे लेने चले जाओ। ठीक है?